तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी एमए। ठीक है, जिन लोगों ने एमए कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट एमए कर रहे हैं और उनका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है, तो देख लीजिए सेमेस्टर 1 में जो आपका पेपर आएगा वह किस टाइप से आएगा। ठीक है, देखिए पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एमए है, क्योंकि आप लोग आर्ट्स से हैं, हिंदी है। तो हिंदी का जो पहला पेपर होता है सेमेस्टर 1 में, आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह 2022 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपके 70 होते हैं, मतलब 100 होता है, जिसमें से 70 नंबर इस पेपर में और 30 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, जिसमें से आपके इंटरनल एग्जाम, उसके बाद अटेंडेंस और मास्टर के साथ रिलेशन वगैरह भी देखा जाता है। ठीक है, तो मास्टर के साथ अच्छा सा संबंध रखिएगा, उलझिएगा नहीं उनसे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं इस पेपर में जो 70 नंबर पूछा जा रहे हैं वे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस पेपर में बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं एंड हिंदी भाषा में ही आंसर करना है। भाषा के जितने भी पेपर होते हैं उसको उसी भाषा में करना होता है। किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका जो है कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है, 40 मार्क्स के हैं। तो 14 25 70, 5 प्रश्नों को बनाइएगा तो 70 मार्क्स हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव हैं, मिल जाएंगे आपको 6 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो है पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा ऑप्शन है विजयपाल। तो जो मुझे राइट आंसर मालूम है सहदेव या क्या बोलते हैं जी, वो आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी राइट आंसर नहीं नज़र आ रहा है। दलपति, विजय या कौटिल्य, तो 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको टिक लगा दीजिए। ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो आपका पूछा गया है ख, यह पूछा गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। और इसके हाल ही में इससे रिलेटेड एक मूवी आई है अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज। ठीक है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे। अब आइए देखते हैं ग नंबर है कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो देखिए आदि काल को बहुत सारे लोगों ने बहुत नाम दिए, तो वीर गाथा काल किसने नाम दिया, तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया था वीरगाथा काल आदिकाल को। ठीक है, और जितने भी नाम हैं आदिकाल, श्रृंगाल काल, भक्ति काल, इन सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। कहा नंबर है आधुनिक युग का कबीर कौन है। तो आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन जी को कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको जो है निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन बता दूं कि वह मिसप्रिंट है। आपको जब गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा तो कहीं कहीं निराला आता है, वहाँ पे भरोसा मत कीजिएगा। वास्तविक आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, आधुनिक युग का कबीर। आगे देखते हैं, तो अंगा नंबर है कि रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था। तो रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, या मिश्रा जो बोलिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, शॉर्ट में आप लोग विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा भी बोल सकते हैं, चाहे बीपी मिश्रा भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, तो यह था 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको पूछा गया था वह है कि हिंदी साहित्य का धर्मध्वज कवि किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का धर्मध्वज कवि तुलसीदास को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धार्मिक हैं और विशेष रूप से श्री राम जी को लेकर तो तुलसीदास के द्वारा ही देखा जाता है। उनका एक ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि काफ़ी बड़ा और वाइड ग्रंथ है एंड समय भी उसमें काफ़ी अच्छा खासा लग गया था, 2 साल कितना महीना लग गया था उसको लिखने में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। क और ख दोनों दिए गए हैं, दोनों 4-4 मार्क्स के हैं एंड इसका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में करना है। तो पहला है कि सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालें, सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालें। ख नंबर है
कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। कृष्ण काव्य धारा की जितने भी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए, केवल वही काफ़ी है, आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना होगा क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, जो कि कंपलसरी सेक्शन था। अब आता है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी अब 14 मार्क्स के हैं एंड इनका आपको केवल 4 ही बनाने हैं। ये जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं 14 मार्क्स वाले, ये आपको केवल 4 ही बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में है, आपको 4 चुन के लिखना है। तो देख लीजिए इसका आंसर आपको करना होगा कितने वर्ड्स में, तो इसका आंसर कर दीजिए 300 से 400 शब्दों के बीच में, काफ़ी अच्छा रहेगा। 300 to 400 वर्ड्स में कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण के विषय में प्रतिपादित विभिन्न मतों की समीक्षा करें। जैसे कि किसने कौन सा काल नाम दिया, उन सभी को लिखना है। लेखक का भी नाम लिख दीजिए साइड में, और किस किस काल को कौन सा काल कहा गया। ग नंबर है वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, कि वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी थी। पॉइंट 1 नंबर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस करके लिख दीजिए। नेक्स्ट है 4 नंबर कि आदिकाल नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालें, कि आदिकाल को जो नामकरण किया गया इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको बताना है। 5वां क्वेश्चन है आपका कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। जैसे कि वह जो है ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग समुद्रगुप्त के काल को या गुप्त काल को कहा जाता है, उसी तरह आपको इसमें भी डिस्कस करना है। सेम हिस्ट्री की टाइप का ही क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि प्रेम मार्गी काव्य धारा का परिचय देते हुए उसमें जायसी जो आपके लेखक जी हैं, राइटर जी मलिक मोहम्मद जायसी, उनका बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का स्थान निर्धारित करना है। प्रेम मार्गी काव्य धारा एंड मलिक मोहम्मद जायसी एक बहुत ही दिग्गज टाइप के लेखक थे। उनका एक हाथ जो था यहाँ पे थोड़ा सा फूटा हुआ था, जिसके कारण उनको बहुत प्रकार की क्या बताएं सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा यार। इतने लोग थे कि उनको जब सुबह देखा जाता था तो बोला जाता था कि आज मेरा दिन खराब हो जाएगा, इस टाइप से वो इतने बहुत चीज़ों को, समाज की बुराइयों को सह के भी आगे बढ़े हैं। देखिए 7 नंबर है रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें, कि रीतिकाल की जो साहित्य है इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। रीतिकाल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, धार्मिक पृष्ठभूमि है और राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीतिकाल नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालने की, रीतिकाल का जो नामकरण किया गया इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं मुख्य रूप से, उसको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बिहारी लाल का जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। कुल मिलाकर आपको एक राइटर का जो है वहाँ पे जीवन परिचय, बायोग्राफी पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी फेमस हैं उन सब के याद कर लीजिए, उनका नाम, जन्म कहाँ हुआ, वास्तविक नाम क्या था, पढ़ाई कैसी रही और कौन कौन से उनके प्रमुख साहित्य हैं, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा जाएगा आपका पेपर। एंड बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। एंड जितने भी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर हैं, सेमेस्टर 2 के कुल 4 सेमेस्टर होते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमए में, तो 4 सेमेस्टर में कुल 16 पेपर होंगे। उन सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड कर दिए गए हैं एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, तो आप चाह करके देख सकते हैं। साथ ही बीए के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं एकेडमिक, जैसे कि बीएड, डीएलएड, सीटेट, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो थोड़ी सी भी आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को एंड अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ग्रेजुएशन मतलब क्लास 8 टू पीएचडी तक के जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर स्पेशली प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही जितने भी आपके एजुकेशन रिलेटेड वीडियो होते हैं वो भी दिए जाएंगे। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मुझे दोस्त बोलिएगा, अपना सर नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं आपके दोस्त जैसा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।